अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। मैं खुशामदीद करती हूँ आपको अपने चैनल होममेड फूड पर। और आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मटर पुलाव। उसमें मैं आलू भी डालूँगी। पहले मैंने आपको सिर्फ मटर पुलाव बताया था, ये आलू के साथ है। इसकी रेसिपी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो चला है, मैं आपको बता देती हूँ कितनी क्वान्टिटी में मैंने क्या चीज़ ली है। हाफ़ के जी मैंने चावल लिए, आधा किलो बासमती चावल, 1 पाव मटर है और 2 आलू जिसे मैंने इस साइज़ में काट लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया। 1 प्याली दही लिया है। और गरम मसाले में हमने 10 लौंगे, 10 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 4 मैंने हरी मिर्चें ली जिसे मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून नमक है और 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। तो चलें आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलें फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है, गैस ऑन कर दी है और उसमें मैं ये कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा सा हीटअप हो गया तो मैं ये इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज मैंने सारी डाल दी और साथ ही में ये गरम मसाला जिसमें एक मैंने आपको बताया था, ये अभी नहीं डलेगा, बादियान का फूल, बाकी चीज़ें अभी डलेंगी। ये जब डालेंगे, जब चावल डालेंगे। इसको मैं गोल्डन ब्राउन करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई। हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी, इतनी करनी है बस प्याज सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और हरी मिर्चें डाल देंगे और ये नमक। बस इतना मसाला मुझे भूनना है कि लहसुन अदरक की जो कच्चेपन की वो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसमें जो दही आपको दिखाया था वो डाल। मसाला भून के और फिर हम इसमें आलू मटर जो हमने काट के रखे हैं वो हम डाल देंगे। चलो, ये मसाला भी मैंने भून लिया। तो थोड़ा सा दही का पानी उसको मैं खुश्क कर लेती हूँ। चलो, मैं ये पानी खुश्क करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और मसाले से ऑयल अलग हो गया। अब मैं इसमें मटर और आलू डाल दूँगी और इनको मैं बहुत अच्छी तरह भूनूँगी। जब ये बहुत अच्छी तरह भून जाएंगे तो फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी कि आलू गल जाए, मटर गल जाए। देखिए फ्रेंड्स, आलू और मटर मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिए हैं और अब इसमें मैं पानी डालूँगी। तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया और अब इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। कवर कर देती हूँ इसको मैं। 20 मिनट बाद मैं चेक करूँगी कि आलू गल गए या नहीं और फिर मैं जब आलू गल जाएंगे तो चावल भिगो दूँगी 10 मिनट के लिए। तो चलें आपसे मैं 20 मिनट बाद में फ्रेंड्स देखते हैं 20 मिनट के लिए जो मैंने आलू रखे थे वो गले या नहीं गले, क्योंकि मुझे पूरे गले हुए नहीं चाहिए, आधे कच्चे आधे पक्के। उस कंडीशन पे फिर मैं इसमें चावल डालूँगी क्योंकि वो चावलों के साथ गलेंगे। तो मैं एक नाइफ़ की मदद से चेक कर रही हूँ। देखें आप, आराम से इसमें छुरी चलेगी, इसका मतलब ये आधे गल चुके हैं और आधे बाकी हैं। तो अब इस कंडीशन पे मैं इसको दोबारा कवर कर रही हूँ और जो चावल मैंने आपको दिखाए थे उन चावलों को मैं भिगोकर 10 मिनट बाद इसमें डाल दूँगी। जब चावल डालूँगी तो फिर मैं आप देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट के लिए जो मैंने चावल भिगोए थे उसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ और 1 गिलास पानी में डालूँगी और देखूँगी कितने पानी की हमें ज़रूरत है। तो फिर हम और पानी इसमें डालेंगे अगर ज़रूरत जितने लिमिट, मतलब इसमें लिमिटेड पानी ही डलेगा, आपको पता है चावलों में।
अब मैं चम्मच चला के देखती हूँ, चमचा। ये बिल्कुल ठीक है इसमें पानी, क्योंकि ये भीगे हुए चावल है तो बहुत ज़्यादा पानी क्वांटिटी में नहीं डलेगा, वरना चावल बैठ जाएंगे और इसमें एक उबाल आ जाए। तो चले 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखते हैं 10 मिनट का टाइम गुजर गया और चावलों में बहुत अच्छा बॉयल आ गया है। और जो बादियान का फूल मैंने आपको दिखाया था वो अब डलेगा इसमें। इसको हम इसलिए डाल रहे हैं कि इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी मटर चावलों में। अब इस नमक को मैं मिक्स कर दूंगी। अभी मैंने चूल्हे की फ्लेम हाई रखी है। जब इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा फिर मीडियम फ्लेम कर दूंगी। चावलों को मैंने हाई फ्लेम पे रखा था और इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। और अभी मीडियम मैंने कर दी है फ्लेम और अब इसको मैं दम पे लगा दूंगी। ये बहुत अच्छी तरह गल जाए। ये देखें दम पे लगा दिया मैंने ऐसे, और मैंने 10 मिनट में इसमें बहुत अच्छा दम आ जाएगा और ये गल जाएंगे। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखते हैं 10 मिनट का टाइम गुजर गया। देखें आप, चावल बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आप, मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा दी। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक है। ये मैंने प्लेटर में निकाल दिया। आप देख सकते हैं कि ये मटर पुलाव आलू के साथ बहुत मज़े का बनता है और ये बहुत आसान भी है। सिंपल रेसिपी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। आपकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार।